कभी केदारनाथ गए हो या फिर कभी भविष्य में केदारनाथ जाना चाहते हो? जिस केदारनाथ धाम में दुनिया माथा टेकने के लिए जाती है, वहाँ असल में कोई शिवलिंग है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिसे पूरी दुनिया शिवलिंग मानकर पूजती है, वो असल में एक रूप बदलने वाले भैंसे की पीठ का कुबड़ है और इसके पीछे छुपा है इतिहास का वो खौफनाक और रहस्यमय राज, जो सालों से आप और हमसे छुपाया गया है। और इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के उस भयावह अंत से, जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ कटी हुई गर्दनें, जली हुई लाशें और खून की नदियां बह रही थी। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया और विजय पताका भी लहरा दी, लेकिन उनकी आत्मा पर दो सबसे बड़े और भयंकर पाप लग चुके थे, गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या। पांडवों ने अपने ही भाइयों, अपने ही गुरुओं और अपनों के खून से अपनी तलवारें रंगी थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव पश्चाताप की आग में जलते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे, तो केशव ने गंभीर आवाज में कहा, इस पाप की अग्नि तुम्हें जिंदा भस्म कर देगी। अगर कोई इस ब्रह्मांड में तुम्हें बचा सकता है तो वो केवल और केवल श्री महादेव हैं। जाओ और उनके चरणों में गिर जाओ। पांडव तुरंत हस्तिनापुर के राजपाट को ठोकर मार के भागे और पहुँचे महादेव की पावन नगरी काशी। लेकिन जैसे ही पांडवों ने काशी की सीमा में कदम रखा, पूरा काशी शहर अंधेरे में डूब गया। महादेव काशी से गायब हो चुके थे। जरा सोचिए, जो शिव एक सच्चे भक्त के ओम बोलने पर प्रकट हो जाया करते थे, वही महाकाल पांडवों को देखते ही मुंह फेर कर भाग रहे थे। भोलेनाथ का स्पष्ट और कठोर संदेश था, जिन्होंने सत्ता और अहंकार के लिए अपने ही कुल का विनाश किया हो और जिन्होंने अपनों का खून बहाया हो, मैं उनकी शकल तक भी नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन पांडव महाजिद्दी निकले। उनको अच्छे से पता था कि अगर महादेव ने उनको माफ नहीं किया तो उनकी आत्मा युगों युगों तक नरक की आग में तड़पेंगी। पांडव काशी पहुँचे, महादेव गायब। पांडव केदार के बीहड़ जंगलों में घुसे। महादेव बर्फीली गुफाओं के पीछे छिप गए। जहाँ जहाँ पांडव कदम रखते, महादेव हवा की तरह गायब हो जाते। पांडवों का दिमाग फटने लगा था। उनको लगा कि वो हवा के साथ लड़ रहे हैं। पीछा करते करते पांडव ऐसी खौफनाक जगह पहुँच गए जहाँ सूरज की किरणें भी रुक जाती थी। गुप्त काशी यानी महादेव का वो स्थान जहाँ बैठकर वो पूरी दुनिया पर नजर रखते थे। लेकिन पांडवों को वो एक झलक तक नहीं दे रहे थे। जब महादेव ने देखा कि पांडवों का पागलपन इस हद तक बढ़ चुका है कि वो पाताल तक खोद डालेंगे, तभी भोलेनाथ ने एक ऐसा दाव खेला जिससे पांडवों के होश उड़ गए। उन्होंने खुद को एक ऐसे जीव में बदल लिया जिसके बारे में सोचना भी पाप था। महादेव ने साक्षात एक विशाल जंगली भैंसे का रूप धारण कर लिया और केदार की उस भयानक जमने वाली बर्फ और धुंध के बीच सैकड़ों जंगली भैंसों के झुंड में जाकर छुप गए। सारे पांडव उस धुंध में भटकते हुए आगे निकल गए, लेकिन गदाधारी भीम वहीं रुक गए। भीम की पैनी और खूंखार नजर ने उस झुंड के ठीक बीच में एक विचित्र जीव को देखा। वो एक विशालकाय भैंसा था, लेकिन उस भैंसे की चमड़ी से एक अलौकिक नीली ज्वाला निकल रही थी और उसकी आंखों में शांत जलता हुआ रुद्र तेज था। भीम चिल्ला उठे, भाइयों रुक जाओ और ध्यान से देखो, वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। वो भैंसे का रूप धारण करके छुपे हुए हैं। जैसे ही महाकाल को लगा कि उनकी पोल खुल चुकी है, वो तेज तेज भागने लगे, लेकिन भीम ने तुरंत अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया। भीम ने दो बड़ी पहाड़ियों के बीच अपने पैरों को फैला दिया। भीम ने कसम खाई, जो भी असली जानवर होगा वो उनकी टांगों के बीच से निकल जाएगा। लेकिन शिव कभी भी किसी मनुष्य के पैरों के नीचे से नहीं निकलेंगे। सारे भैंसे डरकर भीम की टांगों के नीचे से भाग निकले, लेकिन वो मायावी भैंसा वहीं रुक गया। जैसे ही भीम उसे पकड़ने के लिए झपटे, महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से जमीन फाड़ दी और भैंसा पाताल लोक की तरफ समाने लगा। भैंसे का सिर जमीन के अंदर धंस गया और महादेव गायब होने ही वाले थे कि तभी भीम ने हवा में छलांग मारी और उस गायब होते भैंसे की पीठ का कुबड़ को अपनी पूरी ताकत के साथ कसकर पकड़ लिया। महादेव पाताल में समाते समाते वहीं रुक गए। पांडवों की इस अटूट भक्ति और समर्पण को देखकर महाकाल का क्रोध पिघल गया। उन्होंने पांडवों को उनके सारे पापों से मुक्त कर दिया और अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उस दिव्य भैंसे के शरीर के 5 अलग अलग हिस्से हिमालय की 5 दिशाओं में शिला के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें आज ये पूरा संसार पंच केदार के नाम से जानता है। भैंसे की शक्तिशाली भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई, दिव्य मुख का हिस्सा रुद्रनाथ में, नाभि और पेट मध्य महेश्वर में, शिव की जटाएं कल्पेश्वर में और पीठ का वो कुबड़ जिसे भीम ने पाताल में जाने से रोका था, वो वही केदारनाथ में पाषाण शिला बनकर हमेशा हमेशा के लिए जम गया। तो अगली बार जब तुम केदारनाथ के गर्भगृह में अपना माथा टेको, तो याद रखना तुम किसी इंसान की बनाई हुई मूर्ति के आगे नहीं, बल्कि पांडवों के उस महाहट और महादेव के उस सबसे बड़े रहस्य के आगे सिर झुका रहे हो। अगर इस रहस्य ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखे बिना मत जाना। हर हर महादेव।